So, good morning everyone. Again, in our last session, we did identities, right? Second and third identities किया था. Now we are left with fourth identity. ठीक है? So now we are left with fourth identity. क्या बताई तुमने fourth identity? Can you explain? Can you tell me the fourth identity? No? Fourth identity क्या थी? जरा कोई बताएगा मुझे? रुद्राक्ष पांडे क्या आप बताएंगे फोर्थ आइडेंटिटी? है? नहीं? तो भैया नहीं बताएंगे? चलो मैं बता. तो इससे पहले थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? फर्स्ट वाली क्या थी? x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी. सेकेंड वाली क्या थी? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर थर्ड क्या थी? x माइनस वाई का होल स्क्वायर. एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. gives you एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई. ये याद कर डालो, रट डालो इसको, बिल्कुल भूलना नहीं. अब फोर्थ आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस वाई कर लेते हैं. एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है? अभी आई कैसे? उसका तरीका हमारे पास वही है, सारा वही तरीका है भैया. मल्टीप्लाई कर लो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई. वाई से कर लो प्लस एक्स वाई वाई इंटू वाई माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस इज व्हाट आई. ये समझना जरूरी है और याद रखना है. इसी पे बेस्ड हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चंस अब हम करेंगे. तो ये लिखा रहने देते हैं फिलहाल. अभी हम क्वेश्चंस इधर से शुरू करते हैं. राक्ष पांडे जरा शुरू करें. चलो जरा हमें बताइए आंसर क्या होगा. इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन का हमारी 13C एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है. 1 का जो पार्ट है फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ मैं, एंड दैट इज 3b प्लस 7 और 3b माइनस 7. जरा बताइए कि इसकी प्रोडक्ट क्या होगा यूजिंग आइडेंटिटी. क्या प्रोडक्ट होगा यूजिंग आइडेंटिटी? कैन यू टेल मी? 3b स्क्वायर. Using this identity, 3b स्क्वायर using माइनस 7 स्क्वायर. x plus y, x minus y equal to x square minus y square. ठीक है? 3b उसका स्क्वायर मतलब माइनस 7 यहाँ स्क्वायर. पे x क्या है? 3b. क्या हो जाएगा बताओ? 3b स्क्वायर हाँ, माइनस 7 स्क्वायर. ये भी ये आ जाएगा हमारा 3b का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर और इक्वल टू 9b स्क्वायर माइनस 1. This will be our answer. ठीक?
उसके बाद में अपन ये आपने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट नहीं करना, हमने आइडेंटिटी यूज किया, इस फॉर्म में दिया हुआ हमारा क्वेश्चन और इस फॉर्म में लाना है। तो x की जगह 3 भी रख दिया और y की जगह 7 रख दिया। डायरेक्ट ही के लिए तो हमने आइडेंटिटी इजाद की भाई। आइडेंटिटीज की जरूरत क्या थी? आइडेंटिटी हमने क्यों इजाद की है? पहले घर में जो हमारी मम्मी वगैरह थी वो कपड़े धोती थी, ठीक है, बहुत सारे कपड़े होते थे, ठीक है, और तब हैंडपंप था, क्या था? हैंड पाइप हुआ करता था, यार कुआं हुआ करता था, कुएं से पानी खींचती थी, ठीक, और कुएं के बाहर ईंटों की एक चट्टान बनी होती थी, उस पर बैठ के कपड़े धोती थी। तो पानी जब खींचती थी पहले उसको कपड़े गीले करती थी, ठीक, उसके बाद में उनमें साबुन लगा के उनको धोती थी, बड़ा टाइम लगता था। फिर क्या आ गई? धीरे धीरे मशीन। मशीन आ गई। अभी क्या है? मशीन ऑन की, पानी डाला और कपड़े डाले, सोप डाला और मशीन ऑन कर दी। उसके बाद अपने आराम करने लगी जाके या दूसरे काम में व्यस्त हो गई, ठीक है। तो ये इसलिए बताया टाइम की वजह से, क्योंकि पहले जो कैलकुलेशन था हमारा दैट वाज लेंदी कैलकुलेशंस थे ना, तो उनको शॉर्ट करने के लिए हमने आइडेंटिटीज पढ़ी कि अब वो हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो गया कि इस तरह का हम कहीं देखेंगे हम एक्सप्रेशन तो हम तुरंत आंसर लिख देंगे। इस तरह का एक्सप्रेशन जब हम देखेंगे तो तुरंत आंसर लिख देंगे कि भाई होल स्क्वायर है, कहीं दिखा हुआ है, तो हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये आंसर हो जाए, इससे निकाल देंगे। इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा तो इस तरह से आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। हमें ज़्यादा पेन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज इसलिए इजाद हुई और इनका यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसको रख कर देते हैं। दूसरा डस्टर निकाल लीजिए। डस्टर गंदे हो गए ना, अच्छे से साफ कर रहा है। ये आइडेंटिटी हम लिख ही रहते हैं फिलहाल, जिससे कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसी का प्रयोग कर रहे हैं और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का चलो 6 फॉर्म कर लेते हैं। 5p स्क्वायर माइनस 7q, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 5p स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये इधर उधर हो सकते हैं, इधर इनकी पोजीशन ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, ये हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो यूजिंग द सेम आइडेंटिटी इट्स आंसर विल बी 5p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 7q का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 25p to the power 4 माइनस 49p स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। 9 क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। 1/3 माइनस 5x और 1/3 प्लस 5x। ये बताओ भैया क्या होगा? अगेन यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, आंसर विल बी 1/9 माइनस 25, ठीक है, राइट? समझ आ रहा भाई? अब तो भैया अब एक 10th पार्ट कर लेते हैं इसको। a स्क्वायर माइनस x y टू पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर b क्यू
प्लस एक्स क्यूब बाई टू द पावर 4। ये है, क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ए स्क्वायर बी क्यूब पावर होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 होल स्क्वायर गिव्स यू ए टू द पावर 4। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, a to the power 4, हाँ b to the power 6 हाँ minus हाँ sadness at here x to the power 6 यस। y to the power 8. तो एक्सपोनेंट तो ठीक से सीख गए हो तो ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी आगे तो देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये वाला समझो, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे तो दो टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म आ गए, क्या करें? x square plus y square minus z square. एक्चुअली क्या करेंगे हम इसको ये ले लेंगे, इसको ये ले लेंगे, दोनों एक ही है, ठीक। अब a प्लस जेड हो गया, a माइनस जेड हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस जेड, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, डायरेक्ट आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम यूज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा वो आंसर जेड, ठीक। ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, x एक्स प्लस वाई whole square और माइनस, z. इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि ये हमारा एक टर्म हो गया, इसको मिला के हम सपोज कर लें दिस इज वन टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म। इन दोनों टर्म्स के बीच में एक में प्लस साइन है, एक में माइनस साइन। बताया तो वही ना मैंने, है। x square plus अब y इसको square. हम ओपन भी कर सकते हैं यूजिंग अवर सेकेंड आइडेंटिटी, और हम सॉल्व कर सकते हैं। टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने यूज कर दिया Second. सेकेंड वाली आइडेंटिटी का, ठीक है। चलो अब इधर आ जाते हैं, इसी का हम दूसरा पार्ट करेंगे, वो बताओ। चलो बता रहे थे वो इसमें सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्या है, एल प्लस एम प्लस एन, दूसरे में है एल माइनस एम प्लस, ये बता दो। mn को a मान लेंगे. क्या हो जाए, आंसर बता दो। whole square. बताओ। l square हाँ minus ब्रैकेट में mn whole square. एम एन, m plus n whole square. वेरी गुड, ये हो जाएगा। इसको और ओपन कर सकते हैं अगर चाहें तो यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। m square plus n square plus 2mn minus n. यस, ब्रैकेट अभी खोलेंगे नहीं, ब्रैकेट इसलिए नहीं खोलेंगे, बाहर माइनस साइन है। m square minus देखो n. दरवाजे हम बहुत सोच समझ के खोलते हैं ना अपने, जब देख लेते हैं बाहर कोई जानने वाला है, खतरनाक आदमी नहीं है, अभी खोलते हैं दरवाजा। यहाँ पे क्या है, दरवाजा तब तक बंद रखना है जब तक कि हम तैयारी न कर लें। बाहर खतरनाक आदमी बैठा हुआ, निगेटिव साइन है, खबरदार दरवाजा खोला नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे दरवाजा खोल के लिख दिया तो 0 मिल जाएगा आंसर। तो इसलिए दरवाजा बंद रखिए और दरवाजा कब खोलिए, जब आप minus 2mn. सतर्क हो जाएं। ओके, इससे सब
सिंप्लीफाई करो भैया, सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। करो भाई सॉल्व, x प्लस हमसे तो हो नहीं रहा है सॉल्व। x स्क्वायर प्लस क्या सामने से तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, और फिर तीसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे? बता रहा हूँ इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और आगे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। तो पहले हम इन दोनों में हम फोर्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई Right? स्क्वायर, यस, और ये आ गया एक ब्रैकेट में, फिर क्या और हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस और अब हम फिर से वही आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी फोर्थ वाली यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर? सेकेंड पार्ट में छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन लिख देता हूं। सेकेंड पार्ट क्या है? माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करें और मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है? चलो। हाँ भाई, और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी प्लस b प्लस सी और b माइनस सी, फिर प्लस सी प्लस ए और सी माइनस। बताओ भाई रुद्राक्ष पांडे, इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यस कम ऑन, क्या इसका आंसर क्या होगा? सिंप्लीफाई a प्लस b a माइनस यूजिंग b अगेन सभी में फोर्थ आइडेंटिटी का यूज होगा। इसमें पहले यूज करते हैं इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दूसरा, प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तीसरा, प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ठीक। अब रुकिए, ठीक है, a कट जाएगा, ये कट जाए, ये तो आई नहीं। a स्क्वायर कट जाएगा, कौन क्यों? एक a स्क्वायर इधर, एक a स्क्वायर ये, अच्छा ये इधर है, इधर इधर इसलिए कट जाएगा। हाँ माइनस में है, हाँ, तो ये बताओ ना, ये नेगेटिव एक पॉजिटिव, हाँ, b भी कट जाएगा, c भी कट जाएगा, आंसर आंसर क्या आएगा? 0। हमारे मन में 1 आ रहा होगा आंसर, मैं समझ रहा था, मैं मन पढ़ सकता हूँ क्योंकि हमारे मन में आंसर 1 था, पक्का पक्का था, है? देखा? अरे भाई जब 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। अच्छा, तो जब एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं तो 0 ही आएगा आंसर, 1 कहाँ से आ जाएगा? देख लिया? कैसे जान जाता हूँ क्या तुम्हारे मन में मैंने चल तो रहा है? बोला ही नहीं, आपको पता कैसे चला? ये तो खास बात है। जबरदस्ती का हाँ। फाइंड द वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका फर्स्ट पार्ट 102 इंटू 98।
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इससे जल्दी से। चलो मल्टीप्लाई करके बता दो। ये तो मुझे भी पता था, इसमें कौन सी नई बात है। अब उसको आप ऐसे सॉल्व कर दोगे जैसे पहले कर रहे थे। 100 + 2 और 100 - 2 और वो सेम टू सेम भाई वो फोर्थ आइडेंटिटी लगा के 9996 आएगा ना। हाँ, ठीक है, 100 किस तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। एक ब्रैकेट में प्लस साइन 100 + 2 हो गया और एक में 100 - 2 हो गया। आइडेंटिटी यूज कर लें और हमारा सम हो गया। ठीक है, एक जरा सम करके तुम दिखाओ आगे, यहाँ पे करके दिखाओ। चलो इसी का हम सम करते हैं। थर्ड सम कर लेते हैं। 1.97 to 2.03। बताओ। हेलो, आंसर बताओ इसका। 197 × 203 है ना? 2.03। 2.03। यस। 1.97 को क्या लिख सकते हैं? 200 - 3 2 माइनस है? 2.03। 1.97 है क्या वो? हाँ, बताना और चाहिए था। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 0.03 कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.03 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0.09 0.000 यही आएगा। और 4.000। अच्छा, आपने 0.03 माना है? हाँ, हाँ, तब ठीक है। ठीक है? यस। कितना आएगा आंसर? क्लियर? क्लियर? यस। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और है, जरा करके दिखाओ भाई मुझे कमेंट्स में। जैसे इसका सेकंड पार्ट है वो बताओ। 505 × 495 ये हमें करके दिखाओ क्या होगा। और इसका थर्ड पार्ट भी हमें करके दिखाओ। बल्कि इसका फोर्थ पार्ट हमने नहीं किया ना, इसका फोर्थ पार्ट करके दिखाओ और कमेंट करो हमें। मैं भी कमेंट करूँ? Yes. ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, इवैल्यूएट। हो गया। 6th क्वेश्चन है इवैल्यूएट। बताओ पहला पार्ट 1003 का स्क्वायर -997 का स्क्वायर क्या होगा ये बताओ। सुन रहा? 1000 + 3 होल स्क्वायर। Yes. 1003 प्लस 3 होल स्क्वायर। ये क्या करना स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखा ही है। ये वाला हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, RHS के फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। होल स्क्वायर। एक बार ऐड करेंगे और एक
ये समझ नहीं आया मुझे। क्या आया? कितना आएगा ये? 2000 1000 आया। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस, अच्छा इंटू 6। हो गया ना आंसर आसान, ठीक है? अच्छा 6,000। करेक्ट करेक्ट, इसका मतलब तुम जग रहे हो। 6,000 बड़ा मजा आ गया ना? हाँ सही है। टीचर की गलती पकड़ नहीं तो बस स्टूडेंट के लिए समझ लो कि वो है मौज है पूरी, है ना? बिल्कुल सही है। You will wait. चलो एक और करते हैं। इसका दूसरा बताओ, इसका सेकंड पार्ट बताओ। 282 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर, बताओ। क्या 282 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर। Again x square minus y square है। ओके ओके, X plus आई एम y टेलिंग हाँ। 282 प्लस 18 होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे 282 माइनस 18, कितना आया? ये कितना आ गया? 300। और ये कितना आया? 240 क्या 264। चलो और क्या ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? 0 0 तो रहेगा ही, 3 चौक 12, 7920, ठीक है? चलो, बड़ा आसान सा है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आता है सिंप्लीफाई, 7th क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं। मैं इसका सेकेंड पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट किया नहीं, फर्स्ट पार्ट किया। चलो फर्स्ट पार्ट छोड़ देता हूँ और इसका सेकेंड पार्ट। 3.59 into 3.59 और माइनस 2.41 into 2.41 upon 3.59 प्लस 2.4। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ब्रैकेट पांडे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ जरा, ये कैसे सॉल्व? एक मिनट, इधर आओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 359 into 359 minus 241 into 241। 2.41 है, पॉइंट नहीं दिख रहा तेरे को? बहुत बड़ा लगा है, रेगुलर लगाया कर। बहुत बड़ा लगा है। हाँ, हाँ 3.59 into 3.59 minus 2.41 into 2.41। 3.59 plus 2.41 3.59 का मतलब 3.59 का होल स्क्वायर माइनस 2.41 का होल स्क्वायर और नीचे 3.59 प्लस 59 प्लस 2.41। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन। 3.59 प्लस 2.41 ब्रैकेट ब्रैकेट में 3.59 माइनस 2.41 41 और नीचे आपका 3.59 प्लस 2.41। ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। बचा हमारा 3.59 माइनस 241 कितना आंसर आया? 1.18। 1.1। ठीक, इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद 30 मिनट्स
31 minutes. Alright. No, 30.5 minutes. इसका एक क्वेश्चन, बाकी सेम क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन हैं, तो करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। ये वाला करते हैं, 8 क्वेश्चन 1 प्लस ए 1 प्लस ए फिर 1 प्लस ए स्क्वायर फिर 1 प्लस ए 4 फिर आगे ब्रैकेट में 1 माइनस ए फिर 1 प्लस ए टू द पावर 8। ये कैसे होगा? कैसे होगा भैया? 1 प्लस ए 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए टू द पावर 4। ये दोनों कट अगर जाएंगे। पास में लिख लें तो क्या हो जाएगा? अच्छा, 1 माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला और ये वाला मिलके, उसके बाद 1 प्लस ए स्क्वायर है हमारे पास में, और 1 प्लस ए 4 भी है हमारे पास में, और 1 प्लस ए टू द पावर 8 भी हमारे पास में। ये हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 1 माइनस ए टू द पावर 4। और ये 1 प्लस ए टू द पावर 4 है हमारे पास में, 1 प्लस ए टू द पावर 8 है हमारे पास में। ये हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 1 माइनस माइनस ए और 1 प्लस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 16। ठीक है, तुम्हारा आंसर कौन सा वाला पार्ट होगा? सी पार्ट। ठीक है, समाप्ति हो गया। ये वाला बता। What is the value of x? What is the value of x? What is the value of x if 16x is equal to 62 square minus 20 26 स्क्वायर? बताओ भाई। सामने सटी है, एक मिनट जरा साइड। 16x इज इक्वल टू 62 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर। हाँ बताओ। 16x इज इक्वल टू हाँ 62 माइनस 26 हाँ, ब्रैकेट में 62 प्लस 6 26। क्या आएगा? 16x इज इक्वल टू ये आएगा 26। ये क्या आएगा? ठीक है, x क्या हो जाएगा? 36 इंटू 88 अपॉन 16। 11। ठीक है, 8 से काटा और 2 से 18, तो 198। 98। ठीक है, so थैंक यू। this is all about, we have covered most of the questions, so इसको practice करिए। This is, so we are finished with algebraic identities।
तो कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने किया। एक बार आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस करो, और जहाँ पे प्रॉब्लम है अगर कोई तो क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है, वो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। कमेंट करके उसका सोल्यूशन मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।